सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। उमर, ये बताइएगा कि आज मालूमात तक रसाई का आलमी दिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बतौर सहाफ़ी या एक आम शहरी तासुर यही है कि यहाँ आवाम को अपने नुमाइंदों अपने टैक्स से चलने वाले इदारों से मुतालिक बुनियादी मालूमात तक रसाई नहीं है। तो क्या आपका तजुर्बा यही रहा है इन द पास्ट? देखें, एक तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है और ये याद दहानी है हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। हुकूमत के लिए ये कि आपकी ये ड्यूटी है कि लोगों का हक़ है आपसे इंफॉर्मेशन जानने का, और आपकी ड्यूटी है कि आप उनको मालूमात फ़राहम करें। और बाकी ये है कि लोग कोई भी जो बड़े ओहदे पर लोग फायज़ होते हैं या हुकूमती सतह पर वो इन्फॉर्मेशन को डिस्करेज करते हैं कि अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे। इत्तेफाक की बात है कि आजकल एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी चल रहा है कि एक शहरी हैं जिनका नाम है मुख्तार अहमद अली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2019 से मालूमात मांगी हैं और कोई हसास मालूमात भी नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आपने जो भर्तियाँ की हैं उनके बारे में तफसीलात फ़राहम करें। जो मुख्तलिफ़ कोटाज़ हैं, जैसे ख़वातीन का कोटा है या मज़ूर अफराद का कोटा है, स्पेशल पर्सनस का कोटा है, या जो ख्वाजा सरा का कोटा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे महकमों को कहती है कि आप इन कोटों को फ़िल करें। तो उनको पूछा गया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या आपने इधर इस बारे में कितनी तैनाती की हैं। तो उस हवाले से उन्होंने को 5 साल की मालूमात मांगी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट 2019 से लेके अभी तक नहीं दे रही। और इत्तेफाक से केस होता होता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस काजी फायज़ी साहब की सदारत में एक बेंच इस केस को उन्होंने कल यानी कि बुध के रोज़ इस पर समाअत की है। तो कोई 2 हफ्ते बाद फिर होगी, और ये एक टेस्ट केस है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। बाकी शोबों का भी यही हाल है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि अवाम को अमूमी तौर पे और जो जर्नलिस्ट हैं उनको खसूसी तौर पे इस हक़ का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करना चाहिए। एक तो ये है कि आपको मालूमात मिलती हैं, और दूसरा ये है कि जितना आप इस लॉ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ब्रोक्रेसी, अफसरशाही का एक ज़हन बनेगा कि ये एक लॉ एग्जिस्ट करता है, और हम ज़्यादा देर मालूमात को रोक नहीं सकते, हमें मालूमात फ़राहम करनी पड़ती हैं। उनको ये आदत डालने की ज़रूरत है जो कि उनको पहले नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा उमर, ये समझा जाता है कि फ़ेक न्यूज़, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा वाला सोशल मीडिया मखसूस अहदाफ के लिए पैदा की जाने वाली सनसनीखेज़ी है, वो ख़त्म ही हो जाए अगर सब मुसद्दक़ा मालूमात आवाम को बराह रास्त मिल जाए। क्या वाकई आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा इतना अगर तमाम इंफॉर्मेशन इस तरह एक्सेसिबल हो? देखिए, इस लॉ को जो एक राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसके नाम कोई थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आम तौर पे इसको राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ही हम कहते हैं। तो इसको सनशाइन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कि जैसे कोई चीज़ आप सूरज की रोशनी में कर रहे हो, कि जो चीज़ आपके छुपाने के लिए ना हो, यानी कि आप कोई चीज़ मख्फी नहीं रख सकते, आपको आवाम को बताना होता है। ये जो बात आपने की डिसइंफॉर्मेशन की, यस, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जब लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो क्या सराहियाँ होती हैं, जब जर्नलिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो क्या सराहियाँ होती हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो उनके बारे में परसेप्शन है वो उससे डिफरेंट है, यानी कि दोनों तरफ से, कि कई बहुत अच्छे भी हैं और कई बहुत बुरे भी हैं, यानी कि परसेप्शन उनकी टोटली अवाम में नेगेटिव होती है। और क्या वजह है कि लोगों तक मालूमात नहीं पहुंच रही होती। हमारे जो एक दिफाई महकमे हैं या इवन जो अदलिया है, इनके लोग अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं जी कि हमसे कोई मौक़िफ़ नहीं लेता और हम जो है यानी कि हम कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मैं उनसे भी ये बात करता हूँ कि आप अपने जो शोबा ताल्लुकात आम है उसको फ़ाल करें और लोगों को उनको बताएं कि अगर कोई आपको कोई सवाल भेजता है तो आपने सवालों का जवाब देना है। अगर आप वो जवाब नहीं देते तो उसका फिर असर ये पड़ता है कि लोग ख़ुद ही अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, गलत इतलात फैलती हैं। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन तक रसाई के अमल को मौसर करेंगे, मुस्तैद करेंगे, उतनी ज़्यादा एक इन्फॉर्म डिबेट भी होगी, उतनी ज़्यादा एक अफवाह साजी की जो सनत है ये ज़वाल पज़ीर होगी। Thank you, Umar, for being with us.